हे देयर, दिस इज विराज और इस वीडियो में अपन सॉल्व करेंगे टॉप 5 C++ क्वेश्चंस फॉर बिगिनर्स। ओके, तो ये वीडियो लेवल 2 क्वेश्चंस के लिए, मतलब डिफिकल्टी लेवल इजी से थोड़ा सा, मतलब इतना सा ज्यादा है। अच्छा, इस वीडियो में जो क्वेश्चंस है अगर वो डिफिकल्ट लगे तो पहले लेवल 1 क्वेश्चंस वाला वीडियो देख लो, प्लस मेरी C++ की प्लेलिस्ट भी देख लेना। तो उसमें सारे टॉपिक्स अच्छे से समझाए, मस्त एकदम डिटेल में विद मजेदार एनिमेशन। फिर भी अगर तुम्हारा मन ना भरे तो मैं एक एक क्वेश्चन वैसे भी अच्छे से समझाऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। और अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन तो तुम्हारे बाप का ही है। या फिर सोशल मीडिया हैंडल्स में भी मैसेज कर सकते हो। वो क्या है ना, मैं दिन भर वेला बैठा रहता हूँ तो तुरंत रिप्लाई कर दूंगा सारे डाउट्स का। और हाँ, चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। तो बस फिर अब अपन तबाही मचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ C++ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो पहले स्वैप का मतलब समझते हैं। स्वैप का मतलब है दो वेरिएबल्स की वैल्यू आपस में एक्सचेंज करना। जैसे मान लो a = 3 है और b = 2 है, तो स्वैप करने के बाद a = 2 हो जाएगा और b = 3 हो जाएगा। तो इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर करके, जैसे यहाँ int a = 3 और int b = 2 डिक्लेयर कर दिया। फिर एक थर्ड वेरिएबल बनाया int temp नाम का। इसमें हम स्टोर करेंगे a की सबसे शुरुआती वैल्यू, दैट इज int temp = a, मतलब temp की वैल्यू 3 हो गई। फिर मैं a = b लिखूंगा, जिससे a = 2 हो गया, बट temp अभी भी 3 पर फिक्स है। फिर b = temp कर दिया तो b = 3 हो गया। और फिर cout वैल्यू ऑफ a इज a and l, cout वैल्यू ऑफ b इज b and l। तो रन करने पर a की न्यू वैल्यू 2 बन गई और b की न्यू वैल्यू 3 बन गई। तो ये हमने स्वैप कर लिया थर्ड वेरिएबल temp यूज करके। बट हम चाहते हैं सेम प्रोग्राम बिना थर्ड वेरिएबल यूज किए, तो इसमें सिंपल सी मैथमेटिक्स है। मान लो a = 3 है और b = 2 है, तो a × b 6 होना चाहिए, राइट। तो मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा a = a × b विच = 6, तो a की वैल्यू अब 6 हो गई। फिर मैंने लिखा b = a/b, तो इससे b = 6/2 हो गया। दिस इम्प्लाइज b = 3। ऐसे ही फिर से मैंने a = a/b लिखा, तो अब a = 6/3 हो गया, क्योंकि b की वैल्यू पहले चेंज हो गई थी 3 पे, तो a = 6/3 हो गया। और फिर a = 2 बन गया। तो रन करने पर a की न्यू वैल्यू 2 बन गई और b की न्यू वैल्यू 3 बन गई। तो ये हमने स्वैप कर लिया बिना थर्ड वेरिएबल temp यूज़ करके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, C++ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ कैरेक्टर इज वॉवल और कॉन्सोनेंट। यार, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवल्स होते हैं A, E, I, O, U, राइट, और बाकी सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो हम प्रोग्राम कुछ ऐसे बनाएंगे कि पहले एक temp नाम का कैरेक्टर वेरिएबल बनाएंगे, जिससे हम यूज़र से कोई भी अल्फ़ाबेट इनपुट में ले लेंगे और फिर कंडीशन लगा देंगे, जैसे इफ़ temp == A और temp == E और temp == I और temp == O और temp == U। सेम हम कैपिटल A, E, I, O, U के लिए भी कर लेंगे। देन cout वॉवल, मतलब अगर temp की वैल्यू स्मॉल और कैपिटल A, E, I, O, U में से कुछ भी है तो प्रिंट वॉवल। और फिर else if not is alpha ब्रैकेट्स में temp, फिर cout not an alphabet, तो इसको अपन not is alpha कहते हैं। इसका यूज़ temp की वैल्यू जो यूज़र ने डाली है वो अल्फ़ाबेट है या नहीं वो चेक करने के लिए है। अगर अल्फ़ाबेट नहीं है तब प्रिंट होगा नॉट एन अल्फ़ाबेट, और एल्स में लिख देंगे कॉन्सोनेंट। इस स्टेटमेंट से ये होगा कि अगर temp अल्फ़ाबेट है बट वॉवल नहीं है तो कॉन्सोनेंट ही प्रिंट होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर temp की वैल्यू A, E, I, O, U में से कुछ भी है तो प्रिंट वॉवल, या फिर अगर temp अल्फ़ाबेट नहीं है तो प्रिंट नॉट एन अल्फ़ाबेट, नहीं तो प्रिंट कॉन्सोनेंट। और अब रन करके स्मॉल a डाला तो वॉवल प्रिंट हुआ, कैपिटल A डाला तो वॉवल प्रिंट हुआ, x डाला तो कॉन्सोनेंट आ गया, और 1 डाला तो नॉट एन अल्फ़ाबेट आ गया। तो यार अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड लार्जेस्ट नंबर आउट ऑफ 3 यूजिंग इफ एल्स। यार, तो इसमें यूज़र से 3 नंबर इनपुट में ले लिए A, B, C, और हमें बताना है A, B, C में से कौन सा बड़ा है। तो उसके लिए पहले कंपेयर करेंगे इफ़ A > B एंड A > C, तो cout A, मतलब अगर A बड़ा है B से और A बड़ा है C से तो मतलब A सबसे बड़ा है, तो आउटपुट में A प्रिंट कर दो। ऐसे ही इफ C > B एंड C > A, तो cout C, अगर C बड़ा है B से और C बड़ा है A से तो आउटपुट में C प्रिंट कर दो। ऐसे ही इफ B > A
एंड बी ग्रेटर देन सी, तो सी आउट बी। तो अगर बी बड़ा है ए से और बी बड़ा है सी से तो प्रिंट कर दो बी। अब इसको कोड में समझते हैं। इंट ए बी सी डिक्लेयर कर दिया, फिर सी इन ए बी सी से इनपुट में ले लिए 3 नंबर, और फिर वो 3 इफ स्टेटमेंट्स लगा दी। इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, सी आउट ए। इफ सी ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन ए, सी आउट सी। इफ बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी, तो सी आउट बी। और अब इसको रन किया, फिर 1 2 3 डाला तो 3 प्रिंट हो गया, क्योंकि 3 बड़ा है 1 से और 3 बड़ा है 2 से, तो अल्टीमेटली 3 लार्जेस्ट है। अच्छा, सेम प्रोग्राम अपन बना सकते हैं। एक और तरीका है इसका, हम यूज़ कर सकते हैं मैक्स फंक्शन। इसमें क्या होता है, मान लो a इक्वल्स 2 है और b इक्वल्स 3 है और टेम्प नाम का इंट वेरिएबल मान लिया। तो अगर मैंने टेम्प इक्वल्स मैक्स ऑफ a कॉमा बी लिखा तो टेम्प को a और b में से मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, जैसे 3। ऐसे ही अगर c इक्वल्स 4 भी डिक्लेयर कर दिया और फिर टेम्प इक्वल्स मैक्स ऑफ c कॉमा मैक्स ऑफ a कॉमा b, इससे ये होगा कि पहले a कॉमा b में जो भी मैक्स होगा वो मिलेगा, जैसे 3। फिर मैक्स c कॉमा 3 चलेगा तो फाइनली 4 मिलेगा, क्योंकि c अपना 4 था और 4 मैक्सिमम है 4 कॉमा 3 में। तो इसको अपन समझते हैं अपने ऊपर वाले प्रोग्राम में। इंट ए बी सी डिक्लेयर कर दिया, फिर सी इन ए बी सी से इनपुट में ले लिया, फिर सी आउट मैक्स ऑफ सी कॉमा मैक्स ऑफ ए कॉमा बी लिख दिया। तो अब जैसे ही मैंने 5 2 7 डाला तो a इक्वल्स 5 हुआ, b इक्वल्स 2 हुआ और c इक्वल्स 7 हो गया। फिर प्रोग्राम चेक करेगा कि a कॉमा b में कौन मैक्स है, तो 5 कॉमा 2 में 5 मैक्स है। फिर चेक करेगा c कॉमा 5 में कौन मैक्स है, तो c 7 था और 7 कॉमा 5 में 7 बड़ा है, तो आउटपुट में अपन को 7 मिल गया। सेम आप मिन फंक्शन के लिए भी बना सकते हो, मिनिमम नंबर फाइंड करना हो तो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 4, C++ प्रोग्राम टू चेक लीप ईयर। या तो लीप ईयर वो होता है जो 4 से डिवाइड हो जाता है, जैसे 2004, 2008, 2012 एक्सेट्रा। बट सेंचुरी ईयर के लिए ना एक कंडीशन है, जैसे 2000 हो गया, 2100 हो गया, 2200 हो गया एक्सेट्रा। ऐसे ईयर को सेंचुरी ईयर कहते हैं, राइट। तो ये सारे ईयर 4 से भी डिविजिबल हैं। बट अगर कोई सेंचुरी ईयर 400 से डिविजिबल है, जैसे ईयर 2000 400 से डिविजिबल है, तो वो लीप ईयर है। बट ऑन दी अदर हैंड ईयर 2100 400 से डिविजिबल नहीं है, 2100 इज़ नॉट अ लीप ईयर। और अपन को पहले ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या वो ईयर सेंचुरी ईयर है भी कि नहीं। अगर है तभी 400 से डिविजिबिलिटी अपन चेक करेंगे। और अगर कोई ईयर 4 से डिविजिबल नहीं है, जैसे 2001, 2002, 2003, 2005 एक्सेट्रा, तो ये सब लीप ईयर नहीं है। तो अब अपन इसको एक बार कोड में भी समझते हैं। तो पहले इंट ईयर वेरिएबल डिक्लेयर किया और सी इन ईयर करके हमने इनपुट में ले लिया। अब आती कंडीशंस। इफ़ ईयर परसेंट 4 इक्वल्स 0, मतलब अगर वो ईयर 4 से डिविजिबल है, तो अब अपन इसमें और कंडीशन लगाएंगे सेंचुरी और नॉन सेंचुरी ईयर के लिए। और फिर एकदम बाहर आके एल्स नॉट अ लीप ईयर लिख दिया, मतलब अगर कोई ईयर 4 से डिविजिबल नहीं है तो सी आउट नॉट अ लीप ईयर, है ना। फिर ईयर परसेंट 4 में कंडीशंस लगा दो। इफ़ ईयर परसेंट 100 इक्वल्स 0, मतलब अगर ईयर 100 से डिविजिबल है तो वो सेंचुरी ईयर है, राइट। और इसके अंदर अपन कंडीशन लगाएंगे इफ़ ईयर परसेंट 400 इक्वल्स 0, तो सी आउट लीप ईयर, मतलब अगर कोई सेंचुरी ईयर 400 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर है। एल्स सी आउट नॉट अ लीप ईयर, मतलब अगर वो 400 से डिविजिबल नहीं है, कोई सेंचुरी ईयर 400 से डिविजिबल नहीं है, तो सी आउट नॉट अ लीप ईयर। और यहाँ पर भी सी आउट लीप ईयर लगा दिया, मतलब अगर वो 4 से डिविजिबल है और 100 से नहीं है, मतलब वो सेंचुरी ईयर नहीं है, इसलिए वो लीप ईयर है। तो इसको एक बार ड्राई रन करके देखते हैं। मान लो ईयर है 2000, राइट। सबसे पहले चेक करेगा कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर है तो पहले इफ़ स्टेटमेंट में चले जाओ, और अगर 4 से डिविजिबल नहीं है तो लास्ट वाला एल स्टेटमेंट रन होगा और नॉट अ लीप ईयर प्रिंट हो जाएगा। तो ईयर 2000 डिविजिबल है 4 से, तो पहले इफ़ स्टेटमेंट में चला गया। अब उसमें चेक करेगा कि सेंचुरी ईयर है कि नहीं। अगर 100 से डिविजिबल है तो सेंचुरी ईयर है, और अगर नहीं है तो डायरेक्टली लीप ईयर प्रिंट हो जाएगा।
तो ईयर 2000 अपना 100 से डिविजिबल है, मतलब ये सेंचुरी ईयर है, राइट। फिर चेक करेगा कि क्या ये सेंचुरी ईयर 400 से डिविजिबल है। अगर है तो सेंचुरी ईयर लीप ईयर है, और अगर 400 से डिविजिबल नहीं है ये सेंचुरी ईयर तो वो नॉट अ लीप ईयर है। तो अपना 2000 400 से भी डिविजिबल है, जिसका मतलब ये एक लीप ईयर है। ऐसे ही अगर 2100 डाला तो ये 4 से डिविजिबल है, और फिर 100 से भी डिविजिबल है, तो मतलब ये सेंचुरी ईयर है। बट 2100 400 से डिविजिबल नहीं है, मतलब जिसका मतलब ये है कि 2100 लीप ईयर नहीं है। ऐसे ही अगर मैंने 2001 डाला तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है, जिसका मतलब है ये डायरेक्टली नॉट अ लीप ईयर प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैंने 2008 डाला तो ये 4 से डिविजिबल है, बट ये 100 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये सेंचुरी ईयर वाला केस नहीं है, तो ये डायरेक्टली लीप ईयर प्रिंट कर देगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये लीप ईयर वाला खेल कैसा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 5, फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। तो यार फैक्टोरियल का मतलब है, जैसे अगर मुझे 5 का फैक्टोरियल चाहिए तो वो होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 विच इक्वल्स 120। तो ऐसे ही अगर अपन n को इनपुट में देंगे तो फिर आउटपुट में अपन को 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू n-1 इंटू n तक प्रिंट होता रहेगा। वो कैसे? तो यार इसके लिए अपन लूप्स का यूज़ करेंगे, और अगर आपको लूप्स अच्छे से समझना है तो मेरी C++ की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो अपन एक फॉर लूप लगाएंगे जिसमें मैं इंट i इक्वल्स टू i लेस देन इक्वल टू n और i++ पैरामीटर्स दे दूंगा, और फिर अंदर फैक्टोरियल इक्वल्स फैक्टोरियल इंटू i कर दूंगा, और बाहर पहले इंट फैक्टोरियल इक्वल्स 1 भी डिक्लेयर कर देना। अब इसको समझते हैं। तो अगर मान लो n मैंने 5 इनपुट में दिया है ना, इसमें ये होगा कि सबसे पहले जब लूप चलेगा तो i इक्वल्स 2 है और फैक्टोरियल 1 है। तो पहले चेक किया कि 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 है कि नहीं, तो हाँ है। फिर फैक्टोरियल इक्वल्स 1 इंटू 2 हो जाएगा, तो अब फैक्टोरियल की वैल्यू 2 हो गई, और फिर i++ से i की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब फिर से लूप चलेगा, i इक्वल्स 3 है और अब फैक्टोरियल इक्वल्स 2 है। तो अब चेक करेगा कि 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो हाँ अभी भी है। तो फिर फैक्टोरियल इक्वल्स 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो अब फैक्टोरियल की वैल्यू 6 हो जाएगी। ऐसे ही फिर i++ होके i की वैल्यू 4 हो गई, और फिर से लूप चलेगा, 4 अभी भी 5 से छोटा है, तो फिर फैक्टोरियल इक्वल्स 6 इंटू 4 विच इक्वल्स 24। फिर से i++ होगा तो i की वैल्यू 5 हो गई, और फैक्टोरियल की वैल्यू अभी 24 है। तो अब चेक करेगा कि क्या 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो हाँ 5 के बराबर है, तो अभी भी ये लूप चलेगा। तो फिर फैक्टोरियल इक्वल्स 24 इंटू 5 हो जाएगा विच इक्वल्स 120। तो अब फैक्टोरियल की वैल्यू 120 हो गई। इसके बाद जैसे ही i++ हुआ, i की वैल्यू 6 हो जाएगी। फिर ये चेक करेगा कि क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो नहीं यार 6 तो बड़ा है 5 से, और बराबर भी नहीं है 6 5 के। तो ये वाली i लेस देन इक्वल टू n वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और ये वाला लूप वहीं रुक जाएगा। तो इस प्रोग्राम को टाइप कर लेते हैं। मैंने इंट n नाम का एक वेरिएबल बना लिया, और फिर cin से इनपुट में ले लिया, और इंट फैक्टोरियल इक्वल्स 1 सेट कर दिया। तो अपन ने इनपुट वाला काम कर लिया। अब अपन लगाएंगे अपना फॉर लूप। तो फिर फॉर लूप में इंट i इक्वल्स टू i लेस देन इक्वल टू n i++, और अंदर फैक्टोरियल इक्वल्स फैक्टोरियल इंटू i लिख दिया, और फिर फॉर लूप के बाहर सी आउट फैक्टोरियल भी लिख देना। तो अब रन किया और 5 डाला तो 120 आ गया, ऐसे ही 6 डाला तो 720 आ गया। अच्छा, अब आप सोच रहे होगे कि मैंने i इक्वल्स 2 क्यों रखा। तो देखो, 0 तो किसी भी हालत में नहीं रख सकते, क्योंकि 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा, जिसके कारण फैक्टोरियल 0 रह जाएगा। और i इक्वल्स 1 से स्टार्ट करना आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर मिलेगा, और फिर नेक्स्ट टाइम वो ऑब्वियसली वो 2 ही हो जाएगा, मतलब i++ होगा तो वो 2 ही हो जाएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई ऐसा मतलब नहीं लगा मुझे, इसलिए मैंने 2 से स्टार्ट किया। तो बस इतना ही था इस वाले में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय।